हम मुसलमान हैं और शंकराचार्य जी के साथ खड़े हैं, क्योंकि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने और उनकी पुलिस ने एक धर्मगुरु, इतने धर्मगुरु जिनको सब लोग मानते हैं और उनको स्नान करने से रोका गया है, तो कहीं ना कहीं ये धर्म गुरु का अपमान है और इस देश के सनातन धर्म को मानने वाले लोगों को और सेकुलर लोगों को, सेकुलर लोग जो सभी धर्मों को मानते हैं, उनका अपमान किया गया है। आप भी कालनेमी के साथ दे रहे हैं? नहीं, आदित्यनाथ जी को नहीं सुन रहे क्या? आप समझिए, शंकराचार्य जी को हर लोग मानते हैं और सभी धर्म के लोग मानते हैं और उनको स्नान करने से रोका जा रहा है, उनको जाने नहीं दिया जा रहा है। तो आखिर ये क्या साबित करना चाहते हैं योगी आदित्यनाथ जी? अब बताइए, भाजपा के लोग तो कहते हैं कि पहले भाजपा के लोग पहले मुसलमानों को रोकते थे, मस्जिद तोड़ते थे, मस्जिद को शहीद करते थे। अब हिंदू धर्म के बड़े बड़े जो धर्म गुरु हैं, उनको स्नान करने से रोका जा रहा है। ये तो समझ में आ रहा है ना कि भाजपा किसी का नहीं है। ये समझ में आ गया कि भाजपा किसी का नहीं है, ना हिंदू का है, ना मुसलमान का है, ना इस देश का है, किसी का नहीं है। कल मुसलमानों को ये लोग रोक रहे थे, कलीम सिद्दीकी साहब को जेल डालते थे, किनको किनको नोटिस डालते थे, वो महाराष्ट्र वाले बड़े मौलाना साहब को जेल में डाल दिया। अब देखिए शंकराचार्य जी को रोका जा रहा है पुलिस के द्वारा, उनके शिष्य को बदसलूकी किया जा रहा है। रोकने से दिक्कत क्या है? बहुत दिक्कत है। क्या आप बताइए, एक धर्म गुरु के शिष्य को बाल धर के नोचेंगे, जमीन पर लिटाएंगे? यार क्या कर रही है ये भाजपा सरकार? अरे गुंडाई करेंगे तो छोड़ दिया जाए। कौन गुंडाई कर रहा है? कौन गुंडाई कर रहा है? बाबा कभी गुंडाई नहीं करते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हो। बाबा लोग हमेशा देश को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, एक धर्म को जोड़ने की बात करते हैं। कोई धर्म किसी को गलत नहीं सिखाता है, चाहे किसी धर्म की बात किया जाए। ये लोग तो वो लोग हैं जो लोग कहते थे कि हम हिंदू धर्म के लिए काम कर रहे हैं और हिंदू धर्म के बड़े बड़े धर्म गुरु को अपमान करने का काम कर रही है भाजपा। योगी जी औरंगजेब बाबा जो कह रहे हैं, बाबा से पूछिए। नहीं, बाबा औरंगजेब के तरह हरकत करेंगे, हुमायूं की तरह हरकत करेंगे, तो बाबा क्या कहेंगे? शंकराचार्य जी ने उपाधि दिया है, तो इसी तरह थोड़ी किसी को दे दिया होगा। कुछ सोच समझ कर ही तो उपाधि दिए होंगे, उनके साथ बदसलूकी किया होगा तब तो किए होंगे। अरे फर्जी है, इससे तुमसे सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। कौन फर्जी है? शंकराचार्य जी। भाजपा फर्जी है, ये सरकार बैठी है फर्जी है, और ये सत्ता में बैठे लोग फर्जी हैं। बाबा फर्जी नहीं है, बाबा के साथ पूरा देश खड़ा है, तो सभी धर्म के लोग खड़े हैं, सभी समुदाय के लोग खड़े हैं। अरे भाई क्यों नहीं देंगे? हम मुसलमान होकर शंकराचार्य जी के साथ क्यों नहीं खड़े होंगे? भाई शंकराचार्य जी लोकतांत्रिक तरीके से हर काम करने की बात कर रहे हैं ना। अगर मान लीजिए वही कोई मुसलमान रहता, उसको नमाज पढ़ने से रोकता, तो हमारे हिंदू भाई जो है, जो सभी धर्मों को सम्मान करते हैं, हमारे ही तरह वो भी मौलाना के साथ खड़े रहेंगे। जिस तरह से हम शंकराचार्य जी के साथ इसलिए खड़े हैं, उनको अधिकार है स्नान करने का, मंदिर में जाने का, गंगा स्नान करने का, हर चीज करने का। कोई भी सरकार नहीं रोक सकती है। संत के भेष में वो कालनेमी है को। अरे यार देखो, बदतमीजी नहीं करो, पत्रकार समझ गए, जाहिल की तरह बात नहीं किया करो। इतने बड़े शंकराचार्य बड़े धर्म गुरु हैं और उनको अंड संड बोल रहे हो। सरकार की दलाली उतना ही कीजिए पत्रकार लोग जितना काम चल जाए। योगी आदित्यनाथ जी से बढ़कर हो गए हैं। अरे क्या योगी जी क्या है? योगी जी क्या है? मुख्यमंत्री है। इसे लोकतंत्र मुख्य जनता मालिक होती है, सरकार मालिक नहीं होती है। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, सरकार नहीं मालिक होती है। कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जो चाहेगा वो कर देगा क्या? लोकतंत्र से देश चलेगा ना। योगी आदित्यनाथ जी के नाम में भी योगी है। अरे योगी के नाम रख लेने से कोई योगी नहीं होता है, अब कोई फलाना नाम रख लेने से फलाने नहीं हो जाता है। जनता चुना है तो क्या करेंगे? जनता को लाठी से मारेंगे? अगर भाजपा को इस देश की जनता ने वोट देकर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बना दिया है, तो क्या करेंगे? घर तोड़ के बाहर फेंक देंगे जनता को। नटंकी नहीं, कोई नटंकी नहीं चल रही है, और देश की जनता सब देख रही है, और सुप्रीम कोर्ट भी देख रहा है, और आने वाले समय में इस देश की जनता बता देगी कि तुम्हें अहंकारी और घमंडी सरकार को कैसे जवाब दिया जाता है। जिस तरीके से भाजपा को जनता ने वोट देकर सत्ता में बैठाया है, और अहंकारी सरकार को जिस तरह से घमंड में चूर सरकार है, वोट के माध्यम से ही जनता सत्ता से बाहर फेंकने का काम करेगी। आप देख लीजिएगा, 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहे, आप करें अहंकारी। अरे 80 करोड़ के रोजगार छीन कर राशन दे रहे हैं।
अगर हमें 50,000 की नौकरी मिल जाए हमारी योग्यता अनुसार, तो हम राशन लेने की क्या जरूरत है? हम पटना यूनिवर्सिटी से एमए किए हैं, हमारे योग्यता अनुसार नौकरी दे दो, हमें राशन नहीं चाहिए। हम एमए किए, हमें 50,000 का नौकरी दो, हमें राशन नहीं चाहिए। कह रहे हैं कि योगी मुख्यमंत्री के लायक नहीं है। कौन मुख्यमंत्री लायक नहीं है? शंकराचार्य कह रहे हैं कि सही कह रहे हैं। शंकराचार्य जी ने जो कहा है कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के लायक नहीं है, बिल्कुल सही कहे हैं। एक मुख्यमंत्री भेदभाव नहीं कर सकता है, किसी धर्म के आधार पर, किसी पक्ष विपक्ष के आधार पर, किसी बाबा के आधार पर, किसी विरोधी के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। लेकिन वो सीएम की तारीफ कर रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य की, क्यों नहीं किया जाएगा? आप बताइए, बाबा के साथ जिस तरीके से बदसलूकी किया जा रहा है, उनको रोका जा रहा है, बिल्कुल गलत है। उनके शिष्य के साथ जो घसीटा गया है गलत है। जो लोग भी गलत किए हैं उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। शंकराचार्य बिक गए कौन? विपक्ष के हाथों। अबे यार, राजनीति की बात कर रहे हैं। शंकराचार्य जी ऐसे आदमी हैं, ऐसे धर्म महागुरु हैं, जो जिसकी सरकार रहती है उससे सवाल करने का काम करते हैं। बताइए, यूपी में जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, शंकराचार्य महाराज जी जो थे अखिलेश यादव से सवाल करते थे, उस समय मांग करते थे। अब यूपी में योगी की सरकार है, भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, तो आप किससे सवाल करेंगे? ये देखिए, आप सुनिए, आप जैसे दलाल पत्रकार का कहना है कि मोदी प्रधानमंत्री है उससे सवाल मत करो, योगी मुख्यमंत्री है उससे सरकार सवाल मत करो, तुम सवाल करो नेहरू से, पंडित जवाहरलाल नेहरू से, इंदिरा गांधी से, राहुल गांधी से। अबे जाहिल पत्रकार, सरकार भाजपा की है तो हम सवाल कांग्रेस से क्यों करेंगे? कागज नहीं दिखाएंगे आप? कागज तो अबे भाई का बिहार में एसआईआर हुआ, बिहार की जनता ने कागज दिखाया कि नहीं दिखाया? सबने कागज दिखा दिया। को दिखाने में क्या दिक्कत हो रहा है? नहीं, कौन होते हैं ये पूछने वाले? कौन होते हैं योगी जिससे कागज देखने वाले? अब तो देश की जनता उनकी कागज चेक करेगी भाजपा का, कि 2014 से पहले तुमने वादा किया था, वादा कहां पूरा किया? अब 2014 वाले कागज निकल रहे भाजपाइयों, चिंता ना करो। अब बंगाल में होने वाला है कागज चेक तुम्हारा, तुम दूसरे का कागज चेक कर लिया ना एसआईआर के नाम पे, फलाना डिम्पा के नाम पे। अब जनता भाजपा के कागज चेक करेगी कि 2014 में तुमने क्या वादा किया था और कितने पूरा किया है। शंकराचार्य कह रहे हैं हमें मरवा सकती है ये सरकार। हाँ, कुछ भी हो सकता है। जो सरकार स्नान करने से रोक सकती है, जो सरकार उनके शिष्य को घसीट सकती है, तो वह सरकार कुछ भी कर सकती है। अगर शंकराचार्य जी ने कहा है तो हो सकता है सही बात है, हम इनकी बातों को समर्थन करते हैं और पूरा देश के लोग शंकराचार्य जी के साथ खड़े हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, किसी भी धर्म के हो। भद्राचार्य जी कह रहे हैं ये फर्जी लोग हैं, अरे भाई कोई ज्ञान नहीं है। देखिए, वही साधु संत शंकराचार्य जी का विरोध कर रहे हैं जो लोग सरकार का काम कर रहे हैं, जो सरकार के साथ है। जो असली लोग हैं, जो असली बाबा हैं, वो असली देशभक्त लोग हैं, असली लोग हैं, वो सब लोग शंकराचार्य जी के साथ खड़े हैं। शंकराचार्य जी कोई नेता नहीं है तो उनका कोई विरोध करेगा। शंकराचार्य जी एक धर्म गुरु है, उनको सभी लोग सम्मान करते हैं। आप समझ जाइए, जो मुस्लिम समुदाय के भी धर्म गुरु हैं उनको भी सभी समाज के लोग मानने का काम करते हैं, सम्मान देने का काम करते हैं। तो इस देश का हर लोग शंकराचार्य जी को सम्मान करते हैं और उनका अपमान जो है बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये असली शंकराचार्य नकली है, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पहले सबूत मांगती है, और अगर शंकराचार्य जी आज भारतीय जनता पार्टी से कह दें कि हम आपके सदस्य बनने को तैयार हैं या दरबारी संत बनने को तैयार हैं, तो भारतीय जनता पार्टी जितना भी सबूत मांग रही है वो सबसे नाकार जाएगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी शुरू से कई नेताओं से सबूत मांगी, वो भाजपा ज्वाइन किए, सारा सबूत मिट गया। तो ऐसे शंकराचार्य जी को ही अपमानित किया जा रहा है। ये शंकराचार्य जी का ही नहीं, देश के 145 करोड़ हिंदुओं का अपमान हो रहा है। तो दिक्कत क्या है? अगर मांगा जा रहा है सबूत, कागज दिखाइए आप शंकराचार्य। देखिए, शंकराचार्य है, उनको जगत गुरु बनाया गया है, और 4 मठाधीश होते हैं, 4 में चारों मान रहे हैं उनको। ये भाजपा और आरएसएस ये तय करेगी कि कौन संत है कौन संत नहीं है। ये भाजपा और आरएसएस कब से तय करने लगी कि फलाना आदमी साधु है, फलाना आदमी संत है, फलाना आदमी शंकराचार्य है। भाजपा का काम नहीं है। भाजपा का काम विकास के मुद्दों की बात करना है, लेकिन रथ रोक दिया जाता है साधु संत का। जो भारतीय जनता पार्टी लगातार हिंदुओं के नाम पर राजनीति करके सत्ता में 11 साल से बनी हुई है, आज वही भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की सबसे बड़ी दुश्मन बन के बैठ गई है, और ये हिंदू भाई समझने को तैयार नहीं है।
धर्म धरने पर बैठा है, हाँ। धर्म धरने पर बैठा है, लेकिन हिंदू सो रहा है। भाजपा कहते रहे हिंदुओं की रक्षा हो रही है। हिंदुओं की अगर रक्षा होती तो मौनी अमावस्या के दिन हाँ। शंकराचार्य जी का रथ नहीं रोक दिया जाता। हाँ। अगर धर्म की ये रक्षा करते, हिंदुओं की रक्षा करते, तो जो शंकराचार्य जी के जो चेले हैं, जो बटुक है, उसकी चुटिया पकड़ के पुलिस वाले घसीटते ना। और ये एक ब्राह्मण का श्राप है, जिस पुलिस वाले ने बटुक की चुटिया खींची है उसका सर्वनाश हो जाएगा, ये आप लोग भी याद रखिएगा। लेकिन फिर जो कह रहे हैं कि राजनीति कर रहे हैं शंकराचार्य जी वहां देखिए, शंकराचार्य जी धर्म की बात करते हैं, राजनीति नहीं करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी राजनीति के लिए सत्ता में आई और धर्म की राजनीति कर रही है। धर्म अलग है, राजनीति अलग है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने धर्म को राजनीति से जोड़ दिया है। अगर राजनीति नहीं करे तो पालकी से तोड़ के चले जाते, स्नान कर लेते। नहीं तो जो नियम बना हुआ है उस नियम से जाएंगे ना, जो पालकी जाएगी उस नियम से जाएंगे। अब वो आप बताइए कि जो भाजपा का वीवीआईपी वाला लोग जाता है, उनकी मर्सिडीज वहां तक जाएगी, घाट तक, और जो हमारे शंकराचार्य जी हैं, जो हमारे आराध्य हैं, जो हमारे भगवान हैं, जो हमारे परमपिता परमेश्वर हैं, उनकी बग्गी आप रोक देंगे, उनका रथ आप रोक देंगे। अभाव है आपके अंदर। उस दिन 4 करोड़ से ज्यादा जनता वहां पर स्नान करने के लिए आई हुई थी। अगर वो पालकी से उतर कर चले जाते तो क्या हो जाता? इससे पहले भी महाकुंभ हुआ है, पिछली बार भी महाकुंभ हुआ, करोड़ों अरबों की भीड़ थी। शंकराचार्य जी हमारे नियमानुसार गए, स्नान किए। इस बार उनके जो संत, जो छोटे छोटे संत थे, उनके साथ में किस प्रकार से पुलिस ने बर्बरता की, किस प्रकार से उनके साथ में मारपीट किया गया, धक्का मुक्की किया गया, ये बताइए कि संत समाज का सम्मान है या अपमान है? भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और योगी जी लगातार उत्तर प्रदेश में कहते हैं राम राज्य है। ये कौन सा राम राज्य है जहां साधु संत को मारा पीटा जाए? ये कौन सा राम राज्य है जहां एक संत को, जहां एक शंकराचार्य को गंगा माँ का स्नान ये भी तो हो सकता है संत के भेष में गुंडे वहां पर बैठे हो, उस भीड़ में गुंडे हो। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी में नेता के रूप में गुंडे बैठते हैं, हमारे साधु संत के रूप में नहीं। शंकराचार्य जी पर टिप्पणी करने से पहले सोच लिया करो कि सामने कौन खड़ा है। तो क्या कहेंगे? कहा जा रहा है कि कांग्रेस स्पॉन्सर कर रही है, उनको कांग्रेस वहां पर भेज रही है। देखिए, साधु संत देश की बात करते हैं, उनके लिए सारे लोग बराबर हैं। कांग्रेस और कभी तो शंकराचार्य जी ने नहीं कहा कि राहुल गांधी को वोट दीजिए। शंकराचार्य ने तो राहुल गांधी को अपने हिंदू धर्म से बाहर भी कह दिया कि हिंदू धर्म के नहीं है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि कांग्रेस उनको फंड कर रही है, सपा उनको फंड कर रही है, आम आदमी पार्टी उनको फंड कर रही है? ये आरोप प्रत्यारोप लगाना भारतीय जनता पार्टी का काम है। भारतीय जनता पार्टी साधु संत विरोधी पार्टी है, ब्राह्मण विरोधी पार्टी है, दलित विरोधी पार्टी है और देश विरोधी पार्टी है। योगी जी कह रहे हैं कागज दिखाओ, 24 घंटे। देखिए, योगी जी से अब मैं पूछ लूंगा, फिर योगी जी बुरा मान जाएंगे। यही तो समस्या है कि योगी जी से और मोदी जी से 4 सवाल सही से पूछ लो, FIR करवा देते हैं। इसलिए लोग अब योगी मोदी से सवाल भी नहीं पूछना चाहते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी अपनी डिग्री काहे नहीं दिखा रहे हैं? दिखा, शाह जी अपनी डिग्री दिखा दें, योगी जी अपनी डिग्री दिखा दें, ये लोग अपना सबूत नहीं देंगे। शंकराचार्य जी किसी पक्ष के नहीं है। अखिलेश यादव से फोन पर बात करते हैं, अखिलेश यादव उनको अपना समर्थन देते हैं, और आप कह रहे वो किसी पक्ष में नहीं है। देखिए, आपने कहा समर्थन, अब किसी के साथ में कुछ होगा तो नेताओं का तो काम ही है राजनीति करना, उनका हाल चाल लेना। मेरे साथ कुछ होगा तो लोग मेरे साथ फोन पे हाल चाल लेंगे, तो इसका मतलब वो लोग मेरे हो गए। धर्म के रक्षक हैं, धर्म ध्वजा रक्षक हैं शंकराचार्य जी। अखिलेश यादव जी धर्म की बात करते हैं, कांग्रेस के लोग धर्म की बात करते हैं, और पार्टियों के लोग धर्म की बात करते हैं। अगर शंकराचार्य जी से हालचाल ले लिए तो इसमें कोई बुराई नहीं। भाजपा के लोग कह रहे नकली शंकराचार्य हैं। ये भाजपा का लोग सर्टिफिकेट देगा, वो भाजपा का लोग सर्टिफिकेट देगा जिसके पार्टी में तमाम बलात्कारी बैठे हों, वो सर्टिफिकेट देगा। वो सर्टिफिकेट देगा जिसके तमाम नेता, विधायक, सांसद अत्याचारी और दुराचारी बैठे हो, सर्टिफिकेट देगा। वो लोग सर्टिफिकेट देंगे जो मंदिर छोड़ के राजनीति में आ गए हैं। हमारे शंकराचार्य जी लगातार धर्म की बात करते हैं, और धर्म की बात भारतीय जनता पार्टी को पचती नहीं। बनारस में मंदिर तोड़ने की खबर आ रही है, योगी जी कह रहे हैं यही वीडियो सब शेयर कर रहे हैं। तो अमित शाह जी भी चले जाएं, योगी भी चले जाएं, मोदी जी भी चले जाएं, और बनारस के लोगों के आंख में आंख डाल के मलकनका घाट पे खड़े होकर कह दें कि ये आई वीडियो है। नरेंद्र मोदी जी जहां से सांसद हैं, वहां भी आज किस प्रकार से मंदिरों को ध्वस्त किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी हैं, बड़े सूबे के मुख्यमंत्री हैं, वहां मंदिरों को ध्वस्त किया जा रहा है। इससे साफ पता चल रहा है कि भाजपा धर्म विरोधी। क्या वो जो शंकराचार्य नहीं है? नरेंद्र मोदी जी क्या झूठ मूठ के पैर छूते हैं? अडानी अपने घर में बुलाते हैं, अंबानी अपने घर में बुलाते हैं। देश के बड़े बड़े जो पूंजीपति, उनको देश का आम नागरिक उनका शंकराचार्य मानता है। कह रहे योगी पुलिस के आदेश नहीं था, भीड़ का इतना भीड़ का आदेश नहीं था। आदेश वो तो आज से नहीं जा रहे हैं शंकराचार्य जी।
49 साल से जा रहे हैं वो स्नान करने के लिए। और पालकी जो होता है वो इसलिए होता है कि शंकराचार्य जो होते हैं वो पालकी का मतलब होता है कि वो कोई डोली नहीं थी, एक तरह से वो ऊपर बैठे हुए थे कि हजारों लोग आएंगे, सब लोग को अगर पैर छूने में दिक्कत होगी, प्रणाम करने में दिक्कत होगी, थोड़ा पालकी ऊंच होता है तो सबके ऊपर से आशीर्वाद ऐसे देते हुए चले जाएंगे कि जिससे भगदड़ नहीं मचेगी, किसी की जान नहीं जाएगी। भद्राचार्य कह रहे हैं कि हमारा पद उनसे बड़ा है, फिर भी मैं तो पालकी से नहीं गया। देखिए, भाजपा के जो लोग हैं वो भाजपा का जो सपोर्ट कर रहे हैं वो संत नहीं है, वो भाजपा के जो ना चाटुकारिता कर रहे हैं। अगर भाजपा के खिलाफ अगर उनको बोलना है तो अभी उनको योगी आदित्यनाथ नोटिस भेजेगा कि तुम बताओ कि तुम संत हो या नहीं हो। पहले योगी जी बताए कि वो संत है या नहीं है, वो नहीं बताएंगे। लेकिन आप शंकराचार्य से पूछेंगे कि आप संत हैं कि नहीं है। इस तरह से उत्तर प्रदेश नहीं चलने वाला। जिस तरह से हिंदूवादी सरकार कहती है, सनातनी धर्म के मानने वाली सरकार कहती है कि राष्ट्रवादी है, हिंदूवादी है, राम राज है, उस राम राज में शंकराचार्य को मारा पीटा जा रहा है, घसीटा जा रहा है, गंगा स्नान से रोका जा रहा है। अगर शंकराचार्य पालकी में नहीं बैठे होते तो उनकी हत्या हो गई होती। उनकी जो हत्या की पूरी जो है प्लानिंग रची गई थी योगी सरकार में। लेकिन योगी को फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि उन्होंने ये कहा था जो है कुंभ में जो भगदड़ मची है उसका जिम्मेवार योगी सरकार है। और सच में अगर आप सत्ता में बैठे हैं, अगर आप सत्ता को नहीं ठीक से अगर जो है चला पा रहे हैं और वहां पे हजारों लोग की मौत हो जाती है तो इसका जिम्मेवार तो भाई सरकार ही होगी ना। और सरकार में मुखिया योगी जी हैं, तो इसमें गलत क्या कहा उन्होंने? बदला लेना चाहिए, उसका बदला लिया है उन्होंने इस बार मारपीट करके उनको बदनाम करके। लेकिन ये उल्टा पड़ गया। देश का 140 करोड़ जो है सनातनी हिंदू, हम सब जो है शंकराचार्य जी के साथ है समर्थन में, और हम लोग उनके लिए लड़ेंगे मरेंगे, लेकिन उनके अपमान का बदला हम योगी सरकार से लेके रहेंगे। अगर नहीं होगा तो पूरा हिंदू जो है ना सनातन धर्म दिल्ली में 10 तारीख को जो है ना शंकराचार्य जी रखने वाले हैं महासंगम मीटिंग, उसमें हम सब अपना जाएंगे और योगी हटाओ हिंदुत्व बचाओ का नारा दिया जाएगा। कागज सबूत दीजिए कि शंकराचार्य वो शंकराचार्य हैं, असली हैं या नकली हैं? अरे असली नकली की बात हटाइए, हिंदू की सरकार में हमारे सनातन के शंकराचार्य को मारा जा रहा है। मुगलों ने नहीं मारा, अंग्रेजों ने नहीं मारा, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे जो है ना धार्मिक जो है ना गुरुओं का अपमान नहीं किया। ये खुद संत होकर के कहते हैं कि हम योगी मठ के महंत हैं और एक जो है ना शंकराचार्य के ऊपर लाठीचार्ज करवा रहे हैं, उनका अपमान कर रहे हैं। ये तो देश बर्दाश्त नहीं करेगा। देश जो है कुछ भी है, हमारी आपकी विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन जो है ना सनातन का विचारधारा एक ही है कि किसी भी संत का अपमान नहीं होना चाहिए, चाहे वो संत जो है भाजपा के ही क्यों ना हो। आरएसएस बीजेपी वाले कहाँ है, बजरंग दल वाले कहाँ है, उनको क्यों नहीं दिख रहा अपमान? ये देखिए, अपमान उनको नहीं दिखेगा क्योंकि वो योगी जी और मोदी जी की तारीफ नहीं करते हैं। योगी जी और मोदी जी की जो भी संत जो है तारीफ करेगा वही हिंदू कहलाएगा और वही संत कहलाएगा इस देश में। अगर भगवान राम भी आ जाए और ये कह दे कि योगी आदित्यनाथ ढोंगी है, साधु के रूप में जो है ना उत्तर प्रदेश में गाय का मीट बचवा रहा है, साधु के रूप में जो है ना उत्तर प्रदेश में बलात्कार हो रहा है, उसको न्याय नहीं दे रहा है, तो भगवान राम को भी ये लोग कहेंगे कि ये भगवान राम नहीं है, ये रावण है। इससे सर्टिफिकेट मांगो कि ये राम कहाँ से हो गया। ये मतलब हाल हो गया है आज के सरकार में कि अगर आपने भाजपा से सवाल कर दिया तो आप हिंदू नहीं है, आप देशभक्त नहीं है, आप आतंकवादी है, आप मुसलमान है, आप ISI वाले हैं, आप आतंकवादी है। अगर सच बोलना ही अगर आतंकवादी है तो हम एक्सेप्ट करते हैं कि जितेंद्र यादव आतंकवादी है। अगर सच बोलना अगर जो है ना देशद्रोही है तो ठीक है, हम देशद्रोही है, हमको फांसी दे दो। कहो फांसी देने के लिए कितनों को फांसी दोगे? 140 करोड़ की जनसंख्या इस देश में, और 140 करोड़ की जनसंख्या में सच बोलने वाले 90% है। 10% लोग होंगे जो मोदी के झूठ को सच बोलते होंगे, लेकिन सच को सच बोलने वाले इस देश में 90% लोग अगर नहीं होते तो अंग्रेजों का शासन था, जहां से सूरज नहीं डूबता था, उसको भगाने का काम इस देश ने किया। अंग्रेजों का शासन था जिसके समय में हथियार बंदूक गोला बारूद दुनिया का था, लेकिन एक गांधी जी थे जिसके पास कुछ नहीं था, लेकिन उन्होंने अंग्रेज को भगाने का काम किया। बंदूक का जवाब बंदूक से नहीं दिया गया, अहिंसावादी से किया गया और सत्याग्रह से ये देश आजाद हुआ। आज ये जो लोग भारतीय जनता पार्टी के जो लोग अंग्रेजों की जो है चापलूसी करते थे, वो लोग क्या जानने गए कि देश की आजादी किसे कहते हैं। आजादी तो उनको मालूम होगा जिन्होंने अपने आप को फांसी पर चढ़ गए और इस देश को आजाद कराया। आज की लोग जो अपने आप को हिंदू राष्ट्र वाले कहते हैं, देशभक्त कहते हैं, उनके पूर्वजों ने अंग्रेजों से चंदा लिया है, उन्होंने पेंशन खाया है, चाहे वीर सावरकर हो, चाहे उनका गोलवरकर हो,
चाहे उनका जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुस्लिम लीग के साथ मुख्यमंत्री रहा है जिंदा के साथ, ये लोग कहेंगे कि कौन देशभक्त है कौन देशभक्त नहीं है। मोदी जी कह रहे शंकराचार्य मुसलमानों की भाषा बोल रहे हैं और औरंगजेब के रास्ते पे चल रहे हैं। योगी जी सही बोल, मतलब जो है शंकराचार्य आज के दौर का औरंगजेब है योगी आदित्यनाथ। बहुत सही बात कहा उन्होंने। जिस तरह से बनारस में मणिक जो है ना कर्णिका मंदिर का घाट जो था, जो हजारों साल पुराना था, कहा जाता है कि वहां पे जो ब्रह्मा जी का एक जो है ना मणि गिरा था, और पूरे विश्व में सिर्फ 3 जगह है मणि जो है ना कर्णिका घाट, जिसमें से जो बनारस है वो आज का नहीं, वो हजारों बरस पुराना है वो घाट। जिस घाट को जो है ना अहिल्याबाई होलकर ने अपने धन बल से संपत्ति से वहां पे पूरा उसका वो किया था, सेवा भाव से बनवाया था, वो 300 बरस पुराना था। अंग्रेजों ने नहीं हाथ लगाया, मुगलों ने हाथ नहीं लगाया, औरंगजेब भी नहीं लगाया, जिसने हजारों मंदिरें तोड़वाई, हजारों दरगाहें तोड़वाई, उसने भी नहीं तोड़ा। औरंगजेब ने भी नहीं तोड़ा, खिलजी ने नहीं तोड़ा, शेरशाह सूरी ने नहीं तोड़ा, इब्राहिम लोधी ने नहीं तोड़ा, मोहम्मद जो है गजनई आया था लूटने देश को, वो भी नहीं तोड़ा, नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली आया था देश को लूटने, वो भी नहीं तोड़ा, लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार ने तोड़ने का काम किया। ये तो शुरू से राहुल गांधी कहते आए हैं कि इस देश में अब लोकतंत्र रहा नहीं, संविधान का राज रहा नहीं, और अब ये तानाशाही हो गया है कि जो भी जज बयान दे दिया बीजेपी के खिलाफ उसका ट्रांसफर कर दो, उसकी हत्या करा दो, उसका मर्डर करा दो, उसका जो है रोड एक्सीडेंट में उसकी जान चली जाए, यही ये सरकार करा रही है। बताइए, जज साहब ने ईमानदारी से फैसला सुनाया कि तुम एक लड़के को गोली इसलिए मार दी कि वो बिस्कुट खरीदने जा रहा था, राशन की दुकान में जा रहा था, परचून की दुकान में जा रहा था, तो तुमने गोली मार दिया, घर में घुस के एनकाउंटर कर दिया, मस्जिद में गोली चलाई। ये जो है ना अधिकारी जो था अनुज चौधरी, क्या नाम है उसका, अनुज चौधरी करे मेरा जान भी तो है, मेरा भी तो परिवार है। अनुज चौधरी जो है एक तरह से जो है समझिए कि हिटलर अफसर है, हिटलर। बहुत सारे एसपी हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, किसी ने किसी बच्चे पे गोली नहीं चलाया। ये एकलौता एसपी है जो अपने आप को सोचा कि हमको योगी जी डीजीपी बना देंगे, बिहार पत्थरबाजों का समर्थन उत्तर प्रदेश का जो है ना डीजीपी बना देंगे। पत्थरबाजों का समर्थन कर रहे हैं आप। एक चीज बताइए, पत्थरबाजी क्या पहली बार हुआ है? पत्थरबाजी क्या उत्तर प्रदेश में पहली बार हुआ है? योगी आदित्यनाथ जी जब विपक्ष में थे तो इनके लोग क्या पत्थरबाजी नहीं करते थे? इनके लोग क्या जो है प्रदर्शन धरना नहीं देते थे? तो क्या उन पे गोली चलवा दी जाती थी? और एक होता है कि कोई जो है बालिक आदमी हो, छोटा जो है छोटा बच्चा को मारा गया, आप समझिए ये कोई अच्छी बात है? क्या सत्ते के नशे में चूर हो गई है योगी पुलिस? योगी पुलिस सत्ते के नशे में चूर है, लेकिन प्रशासन के लोग को मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आज योगी जी हैं, कल नहीं रहेंगे, लेकिन जो तुमने कर्म किए हैं, जो तुमने बेगुनाहों के घर में घुस के जो तुमने गोलियां चलाई हैं और जो तुमने निर्दोषों को जो मारा है, उसका जो है न्याय जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ना, तुम जो सीजीएम को तुमने रातों रात जो है ट्रांसफर कर दिया। हम हाई कोर्ट आएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, अगर उससे भी नहीं होगा तो हम जो है न्याय के लिए जो है धरना देंगे। क्या इस देश में जो है जो मुसलमान होना पाप हो गया है? मुसलमान को देखते जो है ना कोई अफसर गोली चला देगा? क्या आजादी में वो लोग नहीं थे? आजादी में आरएसएस का एक तो कुत्ता तक नहीं मारा जिसकी सरकार है आज। कोई जो है ना बता दे कि आरएसएस ने अपना एक जो कुत्ता शहीद किया हो अंग्रेजों की जो है इस देश से जो भगाने में। अरे लोग अंग्रेजों से चापलूसी करते थे, चंदा लेते थे, पेंशन लेते थे कि हुजूर हम आपके साथ हैं, हमको मत मारिए, हमको जेल में मत डालिए, हम नहीं चाहते कि देश आजाद हो। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज के समर्थन में बहुत सारे वकील सड़कों पे आ गए हैं कि भाई इनको वापस किया जाए। ये तानाशाही है। बिल्कुल सही है, तानाशाही है ही है। एक चीज बताइए, मेरा नाम जितेंद्र यादव है, अगर मैं जो है मुसलमान होता और मेरे घर के किसी जो परिवार की हत्या होती तो मेरे दिल पे क्या गुजर रही होती? क्या इस देश में आंदोलन करना, धरना देना, प्रदर्शन करना इतना बड़ा अपराध हो गया उत्तर प्रदेश में कि आप गोली चला देंगे? और वहीं पर मेरठ के अंदर दलित बेटी का अपहरण हो गया, उसकी मां की हत्या हो गई, क्यों नहीं जो है ना गोली चलाया गया? क्यों उसको सही सलामत जो कोर्ट में पेश कर दिए तुम? उसको भी गोली मार देते, उसके भी घर पे जो है बुलडोजर जो है चला देते। लेकिन वो राजपूत है, सीएम योगी जी का जातीय विशेष का आदमी है, इसीलिए उसके बुलडोजर नहीं चलाया गया, बंदूक से गोली नहीं चलाया गया। इतना मतलब जो है दोहरा जो है चरित्र हो रहा है प्रशासन का, ये देख रहा है देश।
कि एक तरफ मुसलमान अगर अपनी हक की आवाज उठा रहा तो उसको तुम गोली मार दो, और एक तरफ अगर कोई दलित की बेटी का अगवा कर ले, उसका बलात्कार कर दे, उसकी माँ की हत्या कर दे, तो उसका इनकाउंटर नहीं करोगे, उसको सही सलामत कोर्ट में पेश करोगे और उसके घर पे बुलडोजर नहीं चलाओगे। ये कहाँ का न्याय है? क्या ये अदालत कहाँ का न्याय है? एक चीज बताइए, जिस जो है तानाशाही से उत्तर प्रदेश की सरकार चल रही है, ये तानाशाही अब इतना जुल्म अति हो गया है कि एक शंकराचार्य के ऊपर लाठीचार्ज, डंडों से मारा गया उनके लोगों को। 18 साल 20 साल 10 साल के बच्चे जो साधु संत महात्मा के रास्ते पे चलना चाहते हैं, उनको मारा गया, पीटा गया, घसीटा गया। अब बुरी तरीके से जो है ना टिक्की पकड़ ली गई। हमारे हिंदू धर्म में टिक्की पकड़ना बहुत बड़ा पाप होता है, और योगी सरकार की पुलिस ने टिक्की पकड़ करके घसीट के मारा।